सो हेलो गाइस, वेलकम टू अदर वीडियो। पिछले वीडियो में हम ये देख चुके थे कि पॉलिटी का जनरल ओवरव्यू कि हाउ मेनी पार्ट्स, हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स आर इन द पॉलिटी और इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं कि ईच पार्ट में जो ईच आर्टिकल था, जैसे पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 था, तो आर्टिकल 1 to 4 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, अब उन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे और वो भी जल्दी जल्दी ताकि क्विक रिवीजन हो सके हमारा। ठीक है, तो हमें तो पहले ही पता था कि जो पार्ट्स जो हैं वो 22 है, अब 25 हो गए हैं। हालांकि कुछ अमेंडमेंट होने के बाद जो आर्टिकल है 395 थे पहले, अब 448 हो गए हैं। और जो शेड्यूल्स थे वो पहले 8 थे और 12 हो चुके। ठीक है, तो शेड्यूल्स कौन कौन से हैं? ठीक है, सिर्फ अनुसूची जो है, अनुसूची यानी शेड्यूल, तो 12 शेड्यूल है। अब 12 शेड्यूल में कौन कौन से शेड्यूल है? तो पहला जो शेड्यूल है, फर्स्ट शेड्यूल है, पहला अनुसूची क्या बोलता है कि यूनियन जो भारत जो है वो क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का क्या है? संघ है। भारत जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, दूसरा अनुसूची क्या बोलता है? दूसरा अनुसूची वेतन के बारे में बताता है। ठीक है, दूसरा अनुसूची किस बारे में बताता है? तो वेतन के बारे में बताता है। लेकिन इसमें अटॉर्नी जनरल का वेतन का डिस्कशन नहीं किया गया। ठीक है, इसमें अटॉर्नी जनरल के वेतन की बात नहीं है। थर्ड अनुसूची, थर्ड जो है वो शपथ के बारे में बताता है। ठीक है, शपथ के बारे में। ठीक है, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट का जो शपथ है वो नहीं है। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ इसमें नहीं है इसमें। ठीक है, फोर्थ नंबर जो शेड्यूल है अनुसूची वो क्या बताता है? राज्यसभा। फिफ्थ नंबर जो है वो क्या बताता है? SC ST के एजुकेशन के बारे में। ठीक है, एजुकेशन के बारे में। सिक्स्थ क्या बताता है? ये बताता है पूर्वोत्तर राज्य जैसे कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो है 4 पूर्वोत्तर राज्य है, उसके बारे में ये अनुसूची 6 बताता है। और अनुसूची 7 क्या बताता है? तो ये डिवीजन ऑफ पावर यानी शक्ति विभाजन के बारे में बताता है अनुसूची 7। अच्छा, इसमें क्या कौन कौन से आ जाते हैं अनुसूची 7 में? तो आ जाते हैं एक संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, एक होता है अवशिष्ट सूची। ठीक है, संघ सूची में आपको पता है सेंट्रल जो होते हैं पूरे 100 विषयों पर कानून बना सकते हैं। राज्य सूची में क्या होता है? स्टेट, ये लगभग 66 to 61 विषय पर कानून बना सकता है। समवर्ती सूची में बोथ आ जाते हैं, दोनों मिलकर सेंट्रल फॉर स्टेट 52, इसमें 52 आता है। और अवशिष्ट सूची जो होता है सिर्फ सेंट्रल जो होता है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कानून बना सकता है इसमें अवशिष्ट सूची के अंदर। ठीक है, तो 7th शेड्यूल जो होता है वो शक्ति विभाजन का होता है। 8th शेड्यूल जो होता है वो आता है भाषा का। 8th शेड्यूल क्या बताता है? भाषा, जिसमें 22 भाषा मेंशन है। ठीक है, क्या क्या छोड़ के? एक्सेप्ट भोजपुरी, राजस्थानी, अंग्रेजी, ये इसमें इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, 9th शेड्यूल क्या बोलता है? भूमि सुधार से रिलेटेड है। 9th शेड्यूल जो है वो भूमि सुधार से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल क्या है? 10th शेड्यूल जो है दल बदल से रिलेटेड है। ठीक है, अच्छा, ये जो हुआ था 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में ये हुआ था। ठीक है, 11th शेड्यूल क्या बोलता है? 11th अनुसूची क्या बताता है? ये पंचायत के बारे में। ठीक है, और 12th क्या बताता है? नगर पालिका के बारे में बताता है। ठीक है, अच्छा, पंचायत जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में हुआ था, और ये जो होता है 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में नगर पालिका में। समझ रहे हो बात? याद तक समझ गए? तो ये कुछ लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स है, कुछ नहीं, टोटल 12th लिस्ट ऑफ शेड्यूल है जो हम पिछले वीडियो में पढ़े थे। इस वीडियो में थोड़ा अच्छे से जानते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने पार्ट्स पे। ठीक है, पार्ट्स में तो पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 जो था वो क्या था? 1 से आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 तक था। आर्टिकल 1 to आर्टिकल 4 तक था पार्ट 1, ये बताया था। और मैंने ये बताया था कि उसमें क्या है? यूनियन के बारे में बताया। अब मैंने ट्रिक भी बताया था, बस पार्ट में याद करेगा। ठीक है, तो इसमें जो है वो संघ एवं राज्य क्षेत्र का डिस्कशन है इसमें। ठीक है, अब जल्दी देख लेते हैं क्या क्या है। ठीक है, इसमें 1 से 4 है। तो आर्टिकल 1 में क्या है? भारत जो है वो राज्यों का संघ है। इंडिया जो है वो राज्यों का संघ है। ठीक है, संघ। आर्टिकल 2 क्या बताता है? देखो, आर्टिकल 2 ये होता है कि भारत में नए राज्य का प्रवेश। ठीक है, नए राज्य का क्या? प्रवेश या स्थापना का कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो संसद के पास है। ठीक है, भारत में सेकंड आर्टिकल 2 क्या बोलता है कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना कानून किसके बनाने का अधिकार है? तो संसद के पास है। आर्टिकल 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 3 ये बोलता है कि नए राज्यों का निर्माण
नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, या राज्यों के वर्तमान राज्यों में परिवर्तन, निर्माण या परिवर्तन लिख सकते हैं। वो आर्टिकल 3 में है। परिवर्तन मतलब सीमा, इसकी सीमा कहाँ तक डिफाइंड होगी, आर्टिकल 3 में है, ठीक है। आर्टिकल 4 क्या बोलता है कि ये सब करने से पहले आपको राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देना पड़ेगा कि हम ये चीजें कर रहे हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल देख सकते हैं, नए राज्य आर्टिकल 2 से नए राज्यों में विदेशी राज्यों को भारत में मिलाया जा सकता है। जैसे सिक्किम को मिलाया गया था, सिक्किम को एग्जाम्पल उत्तर में देख सकते हो, सिक्किम को मिलाया गया था 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975, 36 कॉन्स्टिट्यूशनल 1975 उस वक्त मिलाया था। एग्जाम्पल उत्तर आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो पार्ट 1 है, एक नजर पार्ट 1 क्लियर हुआ, ठीक है। पार्ट 2 क्या था, अपन का पार्ट 2 क्या था, पार्ट 2 जो था वो था सिटीजनशिप, नागरिकता। और ये कहाँ से कहाँ तक था, आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11, ठीक है, यहाँ तक चलिए, ठीक है। आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 नागरिकता था, ठीक है। तो 4 तक तो ये हो गया। 5वां में क्या है, आर्टिकल 5 क्या बोलता है, ठीक है, ये सिटीजनशिप को डिफाइन करता है, ये नागरिकता को बताता है, ठीक है। आर्टिकल 6 क्या बताता है, तो आर्टिकल 6 ये बताता है, हालांकि 6 और 7 आपके यूज का नहीं है, लेकिन फिर भी जान लो, आर्टिकल 6 ये बताता है कि पाकिस्तान से इंडिया जो प्रव्रजन करने वाले लोग हैं उनको नागरिकता का अधिकार है। जैसे पाकिस्तान से जो इंडिया आ रहे हैं उनको नागरिकता, या फिर पाकिस्तान को जाने वाले, ठीक है, प्रव्रजन करने वाले को नागरिकता का अधिकार, ठीक है। एट्थ आर्टिकल क्या बोलता है, जैसे भारतीय मूल, मतलब जो भारत से बाहर रहते हैं, भारतीय मूल के कुछ लोगों को नागरिकता का अधिकार, जैसे भारतीय मूल के कुछ लोगों को नागरिकता, जैसे कि आप विदेश भ्रमण करने जाते हो तो इनडायरेक्ट रूप में आप इसे विदेश भ्रमण बोल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप विदेश भ्रमण करने जा रहे हो तभी नागरिकता कैंसिल हो जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं है, जब तक वहाँ का आप नागरिकता ले नहीं लेंगे, ठीक है। वो किसे बताता है, 9 आर्टिकल 9 क्या बताता है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी, मतलब एक ही जगह आप नागरिकता ले सकते हैं, या तो विदेश में तो भारत, ठीक है। 9 हो गया। आर्टिकल 10 क्या बोलता है, आर्टिकल इसी को 11 खत्म करते हैं। आर्टिकल 10 क्या बोलता है कि नागरिकता का बना रहना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हो और आप इधर आपकी नागरिकता कैंसिल हो गई, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आर्टिकल 10 में नागरिकता का बना रहना, और आर्टिकल 11 में क्या है, नागरिकता संबंधी कानून, ठीक है, कानून है इसके संबंधी, नागरिकता संबंधी कानून किसमें है, आर्टिकल 11 में है। समझ रहे बात को, तो अपन आर्टिकल 11 तक पढ़िए, भाग 2 तक पढ़ लिए, ठीक है। अच्छा, अब पार्ट 3 पार्ट 3 कवर करते हैं। क्या करते हैं, पार्ट 3। अच्छा, पार्ट 3 में कोई बता सकते हैं क्या था, पार्ट 3 में मूल अधिकार था, यस, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। अच्छा, जल्दी ये बताओ, फंडामेंटल राइट्स जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, उसको लिया कहाँ से गया है, ठीक है, इसको कहाँ से लिया गया, जल्दी बताओ। तो इसको लिया गया है यूएसए से, इसको मैग्ना कार्टा बोलते हैं, समझ रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं, इसको यूएसए से लिया गया। और ये भी बताओ कि मूल अधिकार जो है वो किस आर्टिकल में, आर्टिकल 2 टू आर्टिकल 35, 12 से 35 तक ये है, ठीक है। अब जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। अच्छा, उससे पहले देख लेते हैं क्या है। तो आर्टिकल 12 में क्या है, तो इसकी परिभाषा है, मूल अधिकार की जो है वो परिभाषा है, ठीक है, यानी डिफिनीशन है, या फिर राज्य की परिभाषा है, किसकी परिभाषा, राज्यों की परिभाषा है, ठीक है। 13 में क्या है, 13 में जो है वो है कि राज्य कानून बना सकता है, राज्य क्या कर सकता है, कानून बना सकता है। अच्छा, जैसे राज्य कानून बना सकता है का मतलब क्या हुआ, राज्य कानून बना सकता है, इसका मतलब क्या होगा, राज्य कानून बना सकता है। जैसे कि आप देखोगे, राज्य कहने का मेरा मतलब ये है कि यूपीएससी, तो यूपीएससी अपना कोई भी कानून बना सकती है अपने एग्जाम से रिलेटेड, अपने पैटर्न से रिलेटेड, रेलवे या फिर एसएससी कोई भी कानून नहीं बना सकती अपने एग्जाम से रिलेटेड। तो इसमें ये बताता है आर्टिकल 30 के थ्रू कानून बना सकते, ठीक है। आर्टिकल 14 में क्या है, आर्टिकल 40 क्या है, विधि के समक्ष समानता, ठीक है। आप कानून के सामने एकदम इक्वल है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, मतलब समान है, कोर्ट में जा रहे हैं तो सबके लिए आप समान हो, ठीक है। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल कि अब भेदभाव आपके साथ नहीं हो सकता है, भेदभाव नहीं हो सकता, किस आधार पे, जाति के आधार पे, भेदभाव नहीं, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, रंग के आधार पे, स्थान के आधार पे इत्यादि, इसके आधार पे आपके साथ भेदभाव नहीं हो सकता है, ठीक है। आर्टिकल 16 क्या बताता है, आर्टिकल 16 बताता है लोक नियोजन, मतलब क्या है, मतलब नौकरी में समानता, लोक नियोजन के विषय में, के अवसर में समानता, यानी नौकरी में आपको समानता मिलेगी, ठीक है। जैसे कि इसमें भी आता है 1 2 3 16 का 1 16 का 2 16 का 3, ठीक है, या फिर 4
तो ये इसमें 4 डिवीजन, ठीक है। तो पहला ये बोलता है, पहला मैं बोल दे रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, ध्यान देना। पहला ये होता है कि राज्य के अधीन किसी भी पद पर नियुक्ति का समान अधिकार आपके पास होगा, किसी भी पद पर, ठीक है। दूसरा यह बोलता है कि जाति, रंग, लिंग, धर्म के आधार पर किसी भी पद से आप अपात्र नहीं हो सकते, आपको समान सब में अवसर मिलेगा, ठीक है। ये दूसरा हो गया। तीसरा क्या होता है कि संसद कानून बनाकर लोक नियोजन मामले में, ध्यान दें, संसद जो है वो कानून बनाकर लोक नियोजन मामले में किसी राज्य या संघ राज्य में निवास संबंधी सत्य लागू कर सकता है, ठीक है। हालांकि इसमें ये इसका अपवाद है, आर्टिकल जो 2 है वो 16 का जो 2 है वो 16 के 3 का अपवाद है, ठीक है, ठीक है। और ये 4th क्या बोलता है कि राज्य जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, राज्य जो है वो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। चलो आर्टिकल 17 क्या है, जल्दी आर्टिकल 17 का वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 जो है वो है अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब छुआछूत, छुआछूत मतलब नहीं होगा, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत ना हो, ठीक है। आर्टिकल 18 क्या बोलता है, उपाधि का अंत, समझ रहे हो, उपाधि का अंत। आर्टिकल 19 क्या बोलता है, क्या आर्टिकल 19 क्या बोलता है, स्वतंत्रता का अधिकार, ये इसको बोलते हैं संविधान की रीढ़, स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 को बोलते हैं संविधान की रीढ़, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 अनुच्छेद 19 जो है वो संविधान स्वतंत्रता का अधिकार है, माफ कीजिएगा, स्वतंत्रता का अधिकार है जिसको हम संविधान की रीढ़ बोलते हैं, ठीक है। इसमें इंसान को क्या मिलता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, पहला जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा स्वतंत्रता में क्या मिलता है, भ्रमण की स्वतंत्रता। तीसरा क्या मिलता है, बसने की स्वतंत्रता, आप कहीं जाकर बस सकते हो, आप कहीं भी घूम सकते हो, आपकी आज़ादी दी जाती है। चौथा क्या है, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, पांचवा है सभा करने की स्वतंत्रता, आप सभा कर सकते हो, पीसफुल सभा करने की स्वतंत्रता, ठीक है। छठा क्या है, संपत्ति, और सातवां जो है वो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, ये तो इसीलिए इसको बोला कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 जो स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें 6 को स्वतंत्रता का अधिकार आपके पास है, इसलिए इसको संविधान का रीढ़ बोला गया, समझ लो, संविधान का क्या बोला गया, रीढ़ बोला गया, ठीक है। अब आर्टिकल 20 क्या कहता है, आर्टिकल 20 कहता है एक गलती की एक सजा, एक गलती की एक सजा, ऐसा नहीं है, और वो भी इस वर्तमान कानून के हिसाब से, ऐसा नहीं है कि आप 1995 में गलती करें हो तो उस हिसाब से आपको सजा मिलेगी, अभी के हिसाब से आपको सजा मिलेगा, और एक गलती की एक ही सजा मिलेगा, ठीक है। आर्टिकल 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, स्वतंत्रता, समझ लो, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अच्छा, इसी में आर्टिकल 21 का ये जो है वो है शिक्षा का बारे में, शिक्षा आर्टिकल 21 का शिक्षा है, ठीक है। इसको 86वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 में हुआ था, उसमें इसको ऐड किया था, ठीक है। आर्टिकल 22 में क्या है मेरे भाई, तो गिरफ्तारी, आर्टिकल 22 में जो है वो गिरफ्तारी से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि अगर कोई गिरफ्तार आपको करने आ रहा है तो उसको आपको कारण जानने का अधिकार है, आपको बचाव का अधिकार है, और अपने मन को मुताबिक वकील रखने का अधिकार है, 24 घंटे के ऊपर आपको कोर्ट में पेश किया जाएगा, ठीक है। ये इसमें आर्टिकल 22। आर्टिकल 23 क्या कहता है, आर्टिकल 23 कहता है बलात् श्रम प्रतिषेध है, बालात तस्करी निषेध है, बालात श्रम मतलब बालात श्रम आप बेगारी नहीं करा सकते, बालात श्रम बेगारी किसी से आप नहीं करा सकते, ठीक है। 24 मतलब बिना पैसे से काम कराइए उसको पैसा मिलती है, बेगारी, ठीक है, वो नहीं करा सकते। आर्टिकल 14 में क्या है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक को आप काम नहीं करा सकते, कार्य जो है वो निषेध है, 14 वर्ष से कम के उम्र के बालक को जो कार्य जो है वो क्या है मेरे भाई, तो निषेध है, ठीक है। आर्टिकल 24 हो गया, समझ रहे बात को, आर्टिकल 24 से समझ रहे। आर्टिकल 25 क्या बताता है मेरे भाई, आर्टिकल 25 क्या बताता है, आर्टिकल 25 कहता है अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अंतःकरण या धार्मिक स्वतंत्रता तथा, ठीक है, अंतःकरण और धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25। आर्टिकल 26 क्या बताता है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है, धार्मिक कार्यों में प्रबंधन की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 27 क्या बताता है, आर्टिकल 27 क्या बताता है कि धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, ठीक है। ये सब धार्मिक चीज़ है, ठीक है, धार्मिक इसलिए आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम से निकले भी जानो। आर्टिकल 27 जो है वो धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति, धार्मिक अभिवृद्धि हेतु कर से मुक्ति। आर्टिकल 28 क्या बताता है, आर्टिकल 28 क्या बताता है,
तो कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना से में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता बताता है आर्टिकल 28। आर्टिकल 29 क्या बताता है कि अल्पसंख्यक की भाषा, अल्पसंख्यक चलिए अल्पसंख्यक के बारे में अल्पसंख्यक, ठीक है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक की भाषा, जैसे संस्कृति का संरक्षण जो होता है, संस्कृति का संरक्षण, समझ रहे हो, संरक्षण, संस्कृति का संरक्षण। आर्टिकल 30 क्या बताता है? आर्टिकल 30 वही अल्पसंख्यकों को संस्था खोलने की स्वतंत्रता, ठीक है। इसमें संस्था खोलने की स्वतंत्रता, संस्था खोलने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 31 में क्या है भाई? 31 में खानदानी संपत्ति का समापन, ठीक है। खानदानी संपत्ति, खानदानी संपत्ति आपका नहीं है बाबू, खानदानी संपत्ति का समापन, ठीक है। 32 आर्टिकल 32 में क्या बोलते हैं? आर्टिकल 32 इसको संविधान की आत्मा बोलते हैं। संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने कहा था इसको संविधान की आत्मा, ठीक है, ठीक है। इसमें उपचार होता है, उपचार, रिट, इसको रिट बोलते हैं, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरीके का रिट जारी कर सकता है इस आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। और वो 5 रिट्स कौन से? तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा जो है वो कौन सा है? परमादेश। तीसरा जो कौन सा है? प्रतिषेध। चौथा कौन सा मेरे भाई? तो उत्प्रेषण, ठीक है। और 5वां क्या है मेरे भाई? तो अधिकार रक्षा। ये 5 जो रिट है जो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है वो आर्टिकल 32 के थ्रू, ठीक है। आर्टिकल 33 क्या होता है? आर्टिकल 33 ये होता है कि सैनिक या अर्धसैनिक, सैनिक या अर्धसैनिक के मूल अधिकारों में संसद द्वारा कटौती की जा सकती है। मूल अधिकार में संसद द्वारा कटौती की जा सकती है। आर्टिकल 34 क्या बोलता है? आर्टिकल 34 के थ्रू ही जो भी आतंकवादी क्षेत्र है, आतंकवादी क्षेत्र में आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो कैंसिल हो सकता है, किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है। इसको मार्शल लॉ बोलते हैं, मार्शल लॉ, ठीक है। आर्टिकल 35 में क्या होता है? अस्पृश्यता या बालात श्रम, अस्पृश्यता या बालात श्रम में के संबंध में संसद जो है वो कानून बना सकता है, ठीक है। तो ये वो भाग 3 तक का कंप्लीट आर्टिकल 35 तक। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम भाग 4 से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। भाग 4 से आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वीडियो लंबा ना हो, ऑलरेडी बहुत लंबा वीडियो हो चुका है। धन्यवाद, लाइक सब्सक्राइब होगा, अच्छा लगता है।